तो मेरा जो मौजू है ये इसका पहला पार्ट है, इस मेडिकल टॉपिक का ये पहला पार्ट है। ऑप्थेल्मिक फार्माकोलॉजी से मैंने एक मौजू का इंतखाब की, जिसको कहते हैं डायग्नोस्टिक आई ड्रॉप। मैंने बिल्कुल तरतीब से बोलना है ताकि आपकी अकल में समझ में बातें आ जाए। तरतीब से मैंने क्या बोलना है कि जो डायग्नोस्टिक आई ड्रॉप होते हैं वो डायग्नोसिस प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आंख की पैथोलॉजी को देखने के लिए डायग्नोस किए जाते हैं। डायग्नोस करने के लिए आंख प्यूपल का डायलेट होना बहुत जरूरी है। आंख की पैथोलॉजी को देखने के लिए, एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट को देखने के लिए, पोस्टीरियर सेगमेंट का एग्जामिनेशन करने के लिए प्यूपल का डायलेट होना और सिलरी मसल का पैरालाइज होना बहुत ही जरूरी होता है। सिलरी मसल का पैरालाइज होना बहुत ही, ये दो बातें बहुत जरूरी याद रखनी चाहिए। क्या मतलब इस बात का? जब प्यूपल को डायलेट करना होता है, जब डायग्नोस करना होता है, तो उसको हम कहते हैं फंडोस्कोपी करनी है। क्या करनी है? फंडोस्कोपी। तवज्जो, फंडोस्कोपी करनी है। ये फंडोस्कोपी को दूसरे लफ्जों में ऑप्थेल्मोस्कोपी भी कहते हैं। फंडोस्कोपी करने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, यूज करते, इस्तेमाल में लाते हैं, और वो चार्ज होता है, मैं आस्ता आस्ता बोलूंगा, बिल्कुल आराम आराम से, ताकि आपके जेहन में इल्म तवज्जो आती रहे, इल्म आपको समझ आए, नॉलेज आपको समझ आए। मुझे कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल तवज्जो। फंडोस्कोपी का मतलब क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। मेरा डायग्राम सामने लगा, मैं इस पर आता हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पहले इस पर इसकी तरजीह बयान कर लूँ, इसकी मैं इंटरप्रिटेशन जो है, तफसील शरह डिटेल आपके सामने बयान कर लूँ। अब फंडोस्कोपी को दूसरे लफ्ज़ में ऑप्थेल्मोस्कोपी भी कहते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपी जो करने के लिए क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए? ऑप्थेल्मोस्कोप चाहिए हमें। अब एक ऑप्थेल्मोस्कोप होता है, एक रिटिनोस्कोप होता है, दो होते हैं अलग अलग। इसके लिए ऑप्थेल्मोस्कोप चाहिए। जब भी फंडोस्कोपी करेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे, उससे पहले प्यूपल का डायलेट होना बहुत ही जरूरी है। प्यूपल को डायलेट करते हैं हम, उसके लिए साइक्लोप्लीजिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं। कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं? दोनों हाथों से सलाम भी कर रहा हूं, मेरी तरफ तवज्जो रखें, तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए भाई, तवज्जो। हमें यह खौफ नहीं है कि हमें कौन क्या कहेगा, मैं इन बातों को सिर्फ डरता। तवज्जो मेरी तरफ रखें, शाबाश, वेरी गुड। पहले से आखिरी 1 2 3 4 2 6 8 10, तवज्जो। ये ऑप्थेल्मोस्कोपी की जाती है, पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई को देखा जाता है। यह बहुत ही जरूरी बात है। उसमें देखते क्या क्या है? रिटिना को देखते हैं, मैकुला को देखते हैं, विट्रस को देखते हैं, रिटिना की ब्लड वेसल्स को देखते हैं, नॉर्मल ब्लड वेसल कौन सी है, वेन कौन सी है, अब नॉर्मल ब्लड वेसल बन रही नहीं बन रही, ये देखते हैं, चेक करते हैं। जो फंडोस्कोपी करते हैं या ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप से करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि इसमें जो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, 5 साल जिनको शुगर हुए हो जाते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आई हैं आंख के पोस्टीरियर सेगमेंट में, क्या क्या तब्दीलियां और चेंजेस आई हैं, क्या क्या चेंजेस आई हैं, उसमें क्या क्या न्यू ब्लड वेसल बनी है नहीं बनी है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर एक डायग्राम की तरफ। प्यूपल जो है, जो प्यूपल के बारे में है, प्यूपल के बारे में ये बात याद रखनी चाहिए कि जो नॉर्मल प्यूपल का साइज होता है, नॉर्मली डायमीटर ऑफ द प्यूपल वो होता है 2 से लेकर 5 mm तक होता है। कितना होता है? 2 से 5 mm तक। और जो एवरेज होता है वो 3 होता है। एवरेज कितना होता है? 3 होता है इसकी एवरेज, मैंने बताया। अब मैं आता हूँ एक और बात, एक होता है मायोटिक पीपल। तवज्जो है आपकी भाई, आपकी तवज्जो है, आपकी बीबी, आपकी आपकी शाबाश। जो मायोटिक पीपल होते हैं, मायोटिक पीपल का मतलब है कंस्ट्रिक्टेड पीपल जो होते हैं। When pupil diameter is less than 2 mm known as myotic pupil या कंस्ट्रक्टेड pupil हो गए। अच्छा, मिड्राटिक pupil या मिड्रासिस pupil कौन से होते हैं? जो कि मोर देन 5 mm होते हैं जी। pupil diameter is more than 5 mm, मोर देन 5 mm से लेकर कहां तक होता है? ये 6.5 भी होता है और 7.5 तक होता है, बस खत्म हो जाता है, उसके बाद आगे कुछ नहीं। तो बच्चों ये 2-3 बातें मैं बयान कर चुका। और प्यूपल जो होते हैं लाइट से रिएक्ट करते हैं, राउंड होते हैं, रेगुलर होते हैं, राउंड एंड शेप होते हैं, रिएक्टिव टू लाइट होते हैं। ये मैं क्या 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 देख रहे हैं आप लोग मेरे कपड़ों को? हैं मुस्कुरा रहे? कोई नहीं मुस्कुरा, मुझे इस बात से नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी है। हाँ, मैं एक सादा सा इंसान हूँ, बिल्कुल। तवज्जो तवज्जो कीजिए, मैं यहाँ तक इल्म को एक्सप्लेन करते करते लिया। अब मैंने ये बयान करना है, जो रिटना है
रेटिना, रेटिना को क्या देखते हैं, रेटिना में क्या देखते हैं कि रेटिनाइटिस तो नहीं हुआ, रेटिना की एबनॉर्मल ब्लड वेसल तो नहीं बनी, नॉर्मल ब्लड वेसल सही है, वेन सही है इसकी, रेटिना की रेटिनाइटिस तो नहीं, डायबिटीज मेलाइटिस से एबनॉर्मल ब्लड वेसल तो नहीं बनी, वेन तो खराब नहीं हो रही, अच्छा फिर ये ब्लड वेसल जो फटी तो नहीं है, लीक तो नहीं कर रही, लीकेज तो नहीं हो रही, अगर एबनॉर्मल बनी भी है तो वो लीक कर रही नहीं कर रही, ये भी देखा जाता है, रेटिना में देखा जाता है। और मैकुला, मैकुला सही है जी, मैकुलर एडीमा तो नहीं हुआ, ये देखा जाता है, मैकुला सूज तो नहीं गया, एडीमा का मतलब मैकुला सूज तो नहीं गया और पैसिफाइड तो नहीं हो गया। इसी तरह विट्रस को देखते हैं, विट्रस हेमरेज तो नहीं है इसमें, विट्रस अपनी जगह पर है, विट्रस डिटैचमेंट तो नहीं हुई। अच्छा रेटिना को भी देखते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट तो नहीं हुई, रेटिनल डिटैचमेंट तो नहीं हुई, रेटिना अपनी जगह पर है, जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है वो सेंसरी रेटिना के साथ जुड़ी हुई है या नहीं है, या अलग है, या अलग है, ये देखा जाए। अब मैं आता हूँ जरा डायग्राम की तरफ, प्लीज वो लाइट्स ये बंद करना जरा, जो दोनों पीछे वाली लाइट खुली खुली रखे, ये बंद कर देना प्लीज, ताकि मैं समझा सकूं आपको। तवज्जो, तवज्जो कीजिएगा जरा, इधर तवज्जो करिए जरा। ये जो डायग्नोस्टिक आई ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं, ये आंखों में ड्रॉप डालने के बाद 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर प्यूपल डायलेट हो जाते हैं, प्यूपल डायलेट इसलिए मसल पैरालाइज। अब उसको स्लेट लैंप के सामने बैठाकर डॉक्टर जो है उसके पास एक, उसके पास एक लेंस होता है, उसको बायोमेडिकल लेंस भी कहते हैं, 90D लेंस भी कहते हैं, उसकी डिग्रीज होती हैं, डी का डिग्रीज ना, वो जो है वो डॉक्टर अपनी आंख के सामने रखकर थ्रू दी जो असलेट लैंप है उसके थ्रू में से देखेगा, पेशेंट सामने बैठा था, वो उसकी आंख की फंडोस्कोपी कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, फंडोस्कोपी, पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई को एग्जामिनेशन कर रहा होता है, उसको पता है कौन सा स्ट्रक्चर नॉर्मल है, कौन सा स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं है, कौन सा एबनॉर्मल है, कौन सा ब्लीडिंग कहाँ हो रही है, कौन सा एरिया खराब है, कौन को सब नजर आ रहा होता है उसको, वो 90D के बगैर नजर नहीं आ सकता, 90D के बगैर नजर नहीं आ, अगर 90D भी है, सुनो 90D भी अगर उसके पास है, अगर प्यूपल डायलेट नहीं है तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, क्योंकि दरवाजा ही नहीं खुला, प्यूपल डायलेट ही नहीं है। और ये फिर लाइट जो असलेट लैंप होता है उसकी पूरी लाइट जो है पोस्टीरियर सेगमेंट पर पड़ती है, पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई है, ये पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई है, ये रिटना है, पोस्टीरियर सेगमेंट में होता है ना भाई, वो भाई रिटना कहाँ होता है, पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई में होता है, और ये पूरा हिस्सा रोशन होता है। वो देखता क्या क्या, वो ये भी देखता कि कोरोइड सही है, कोरोइड सेकंड लेयर ऑफ, वो ये भी देखता है कहीं सीडी तो नहीं होगी, सीडी का मतलब है कोरोइडल डिटैचमेंट तो नहीं होगी, कोरोडाइटिस तो नहीं हो गया, कोरोनक तो नहीं कहीं। उसके बाद फिर विट्रस को देखता है, विट्रस अपनी जगह पर है, विट्रस डिटैचमेंट तो नहीं, विट्रस हैमरेज तो नहीं हुई, रेटिना को देखता है, रेटिना की ब्लड वेसल तो नहीं बनी, एबनॉर्मल तो नहीं, मैकुला को देखता, मैकुला सही है, इसमें मैकुलर एडिमा तो नहीं हो गया कहीं, इसी तरह विट्रस को देखता है। अब मैं आता हूँ यार इन बातों की तरफ, मैंने ये आपसे बड़ी अहम बातें शेयर कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, जब फंडोस्कोपी करते हैं उसको ऑप्थेल्मोस्कोपी भी कहते हैं। ये जो खासकर आई ड्रॉप हम इस्तेमाल करते हैं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए, वो पेशेंट जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटीज मेलाइटिस होता है, उनको साथ साथ हाइपरटेंशन भी होता है, हर पेशेंट जो भी डायबिटीज मेलाइटिस का होता है हाइपरटेंशन लाजमी होता है, उसको गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, मुझे नहीं आता गुस्सा, मैं एक आम सा आदमी हूँ, सिंपल सा हूँ, बहुत ही मेरी लाइफ ऐसे ही है। जी तवज्जो, यहाँ देखें आप, इस पर मैं बाद में आता हूँ, इसकी तजीब बयान करनी, मैं पहले इस पर रोशनी डालना चाहता हूँ, तवज्जो कीजिएगा जरा। ये दो तस्वीरें दी गई हैं, दो डायग्राम दिए गए हैं, दो डायग्राम दिए, एक मैंने आपको सही डायग्राम दिखाना है, एक मैंने आपको गलत डायग्राम दिखाना है, उसको डायग्राम में है क्या, ये आप देखें, ये जो ये पूरा रेटिना का डायग्राम है, किसका है, रेटिना का डायग्राम है, रेटिना में आप देखो जरा गौर कीजिएगा, ये जो आपको ये एरिया नजर आ रहा है, ये एरिया व्हाइट व्हाइट सा नजर आ, ये ऑप्टिक डिस्क कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑप्टिक डिस्क। ये जो नजर आ रही है, ये पहले मैं ये बता दूं आपको ताकि ये क्लियर हो जाए, ये ऊपर जो आपको रेड कलर की नजर, ये रिटाइनल आर्टरी है, रिटाइनल आर्टरी है, ये जो ब्लू कलर की होती हैं ये वेन होती हैं, क्योंकि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन के अंदर डीऑक्सीजन का मतलब ये नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, होती है 15-20% ऑक्सीजन होती है, लाजमी होती है, मैं आपको बताऊं। और आर्टरी के अंदर जो खून होता है वो सर्कुलेट कर रहा होता है, वो आर्टरी की एक और भी पहचान कि आर्टरी पल्पेट करती है, आर्टरी यू 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 करती है,
यूं यूं करके उसके अंदर ब्लड बहुत तेज सर्कुलेट कर रहा होता है, वो खून सप्लाई कर रही होती है और वेन के जरिए उसी पार्ट से खून वापस जा रहा होता है। खून खून वापस जा रहा होता है। ये आर्टरी और वेन में मैंने फर्क बता दिया। ये वेसल की क्लासिफिकेशन है, वेसल की क्लासिफिकेशन। तवज्जो कीजिएगा जरा, वेसल की क्लासिफिकेशन होगी। अब ये ऊपर है इसके, ये नीचे जो है, नीचे इन ब्लड वेसल्स के नीचे, आर्टरी वेन के नीचे जो है ऑप्टिक डिस्क है। ये ऑप्टिक जो डिस्क है ये है, नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी ये ऑप्टिक डिस्क है। ये लिखा हुआ है ऑप्टिक कप। ऑप्टिक कप जो है ये नीचे होता है, ये यूं डिप्रेशन में होता है, यूं यूं करके होता है, ये यूं इस तरह। जी, ये नीचे होता है इसके, ये इसके ऊपर नहीं है, ये नीचे है इसके। अच्छा, वेन और आर्टरी होगी। ये यहाँ पर आप देखें, ये जो एरिया, ये इतना एरिया, ये मैकुला, ये मैकुला के मार्जिन है, ये इसका लैंडमार्क है। अंदर इसके फोविया है, उसके अंदर फोवियर सेंट्रस होता है, उसके अंदर फोवियर डिप्रेशन होता है। रिटिना की 10 लेयर होती है। अच्छा, इसकी एक नॉर्मल रेशो भी होती है, इसकी भी नॉर्मल रेशो होती है कि ऑप्टिक डिस्क कपिंग तो नहीं हो रही, यानी वो कप की शेप को तो नहीं बनती जा रही। अच्छा, ये नॉर्मल रिटिना की ब्लड वेसल आपको नजर आ रही। अब यहाँ आ जाओ, ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाइपरटेंशन कैन कॉज डैमेज टू द रेटिना ऑफ द आई। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई है। इसको क्या हुआ है? इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, डीआर डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई है। 5 साल हो गए शुगर हो गए। इसी को उल्टा करो तो ये रेटिनल डिटैचमेंट बन जाती है, आरडी हो जाती है। क्या हो जाती है? आरडी, रेटिनल। रियाज डोगर इसका माना नहीं है भाई, रियाज डोगर नहीं है भाई। अच्छा, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है। इसको डायबिटिक रेटिना की शुगर की वजह से एबनॉर्मल ब्लड वेसल बन गई, विट्रस हेमरेज हो गई। ये सारा किसका कसूर है? क्या है इसमें, कैसे मैकेनिज्म? ये है कि जो शुगर है, ये सारा शुगर की वजह से है। ये सारा मैकेनिज्म जितना भी है शुगर की वजह से। अब मैं यहां पर आता हूं, अब आप देखिएगा, ये पूरा पोस्टर सेगमेंट ऑफ दी आई है, ये रिटना है। रिटना में आप ये देखो, फ्लेम हेमरेज लिखा हुआ है, यहाँ पर हेमरेज हुई पड़ी है। ये मकूला देखो पूरा खराब हो गया है, ठीक है। ये कार्टन वूल स्पॉट्स, इनको डार्ट स्पॉट भी कहते हैं, इनको ब्लॉट डार्ट स्पॉट भी कहते हैं, कई नामों से बोलते हैं। ये स्पॉट, डार्ट, डार्ट डार्ट स्पॉट होते हैं जी, इनको ब्लॉट भी कहते हैं, ब्लॉट डार्ट स्पॉट भी कहते हैं, तीनों बोलते हैं ये डॉक्टर। अच्छा, ये नजर आ रही है, जो निशान नजर आ रहे हैं इसी ब्लड के जमे वो खून, जिसको कहते हैं, ये मैकुला है। हार्ड ऑक्सीडेट ये बने हुए, ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, और यहाँ पर एबनॉर्मल ब्लड वेसल बन गई और वो फट गई हैं, और वो फट गई। मैं एक और डायग्राम की तरफ आता हूँ आपको समझाने के लिए कि हम जितनी भी आप थालमोस्कोपी करते हैं, फंडोस्कोपी करते हैं, उसमें ये सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिर इसकी तस्वीर बन के निकलती है। डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में इसकी तस्वीर बनती है, ओसीटी फिर करवाते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए ओसीटी करवानी पड़ती है। क्या करवानी पड़ती है भाई? गलत तो नहीं कह रहा? अरे जियो जी, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा पहला पार्ट था। अब मैं दूसरे पार्ट की तरफ आता हूँ, इसके दूसरे पार्ट की तरफ। 2 मिनट जरा।